हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, चाहे रीजन कोई भी रहा है लेकिन वो साथ साथ नहीं रहते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है आज से लेकर यानी कि कल से लेकर 4 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे कि आप उनके लिए आपसे वो क्या चाहते हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, और इसका जो है वो इसमें आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए राइट नाउ। स्ट्रेंथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि वो पहले अपने आप को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर रेडी करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने जिम्मेदारियों को उठाएंगे। पहले रिश्ते में बढ़ने से पहले जब तक वो सिंगल है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं कि उनके भी कुछ कर्तव्य हैं, उनकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से उन्हें गुड न्यूज़ गुड मैसेज मिलेगा। और वो यही होगा कि करेज हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे। या तो आप विजिट कर सकते हैं या आपके पार्टनर विजिट कर सकते हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ ट्रेवल करेगा, विजिट करेगा, तो इस रिश्ते में जो है जो नो सेपरेशन नो कॉन्टेक्ट या ब्रेकअप जैसी स्थिति आ चुकी है तो वहाँ क्लियरिटी आएगी। और अगर बहुत दिनों से आप मिल नहीं पाए हैं तो वो कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, वो आपसे मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं, आप दूसरे स्टेट में या दूसरी फॉरेन में रहते हैं, या आपके पार्टनर दूसरे स्टेट में या फॉरेन में रहते हैं, तो वो चाहते हैं एक विजिट करना, आपस में मेल जोल बढ़ाना, क्लियरिटी लाना, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, खुलकर बातें करना। तो उनको लग रहा है कि अगर वो कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं। जिनका शादी विवाह नहीं हो सका है, शादी विवाह हो सकता है। जो अभी लव रिलेशनशिप में थे और पहले ही दूरियां बन गई थी, और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार होने को मिल सकता है। फिर से खुशियां आ सकती हैं, फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि फिर से रिश्ता ग्रोथ कर सके, नेम फेम के साथ आगे बढ़ सके, समाज में मान सम्मान इज्जत के साथ जिया जा सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं जो जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप में है। जस्टिस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई चीटिंग ना करें, कोई धोखाधड़ी, कोई हेराफेरी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, उनसे कुछ छिपाए नहीं, उनके प्रति ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और जो इस रिश्ते को आपने बिंधा हुआ है, यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, बातों को रिलीज नहीं करते, उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करते जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो तब तक ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें और अपने से उन बातों को चिपका कर ना रहें। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल भी रहा है, कोई इशू हो भी रहा है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ अगर वो
यही आपसे चाहते हैं कि अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप उस पर वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर किसी ने छोटा मोटा गलती की भी है तो माफ़ी मांग लीजिए और माफ़ कर दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है तो वो उसका आपको जो है रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो उसमें आपको कोई माफ़ी मिलने की गुंजाइश नहीं है। अगर बहुत बड़ी गलती की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है तो वहाँ अपना जैसे तैसे करके एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके भी उस रिश्ते से आपको बाहर हो जाना चाहिए और नए रिश्ते की तरफ कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए या प्रैक्टिकल बनाया जाए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, प्रेम है, काफ़ी अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी ना बताएं। जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ रहना चाहिए और उन्हें जल्दी ही इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी उसके अंदर नहीं होता, तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि अगर वो इसमें एक नए सिरे से एक बिंदास बंदे की तरह थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और अचानक से आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है या रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ते को किया जा सकता है। तो वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट हो, ताकि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आगे जाकर ब्रांड में बिगिनिंग बन सके, खुशियां आ सके। तो ऐसा वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं या एक्शन लेना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है एरीज पर्सन के लिए। काफी पॉजिटिव रीडिंग आई है भाई। 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हैंग्ड वन एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं कि एक दूसरे में भेदभाव मत कीजिए, इक्वालिटी लाइए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, सोच विचार करके आगे डिसीजन लीजिए। सोच विचार करके अगर कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, अपने इक्वल ही अपने पार्टनर को मानते हैं, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस रिश्ते में अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज कीजिए। सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए। जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, नए सिरे से आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस पर वर्कआउट कीजिए। धीरे धीरे करके वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां इस रिश्ते में आपको खुशी दिला सकती हैं, आपकी विश फुलफिल हो सकती है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और आपकी दिली तमन्ना पूरी किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।